नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। क्या दिखा आपको? एक दुल्हन स्टेज पर बैठी है, उसे किसी ने गिफ्ट दिया। जब उसने गिफ्ट को अनरैप किया तो देखा कि बच्चों के दूध की बोतल है। ये देखते ही दुल्हन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और तभी वहां मौजूद बाकी लोग हंसने लगे। इसके बाद दुल्हन ने लोगों की तरफ देखा और तुरंत बोतल फेंक दी। तभी किसी ने दोबारा वो बोतल लड़की की गोद में रख दी। आसपास से आवाज आई कि ये तो मजाक था। ये वीडियो फेसबुक पर बंटी ठाकुर नाम के यूजर ने करीब 1.5 महीने पहले पोस्ट की थी। इसे अब तक करीब 3,21,000 लोग देख चुके हैं और ये वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। अब इस लड़की की हरकत को देखकर कुछ लोग मुंह बना रहे होंगे, कह रहे होंगे कि देखो ये लड़की कैसे शादी में आए मेहमानों का अपमान कर रही है। लेकिन हमने बार बार वीडियो देखा और समझ आया कि लड़की ने किसी का कोई अपमान नहीं किया है। मजाक में ही सही, शादी में आए लोग बच्चे को दूध पिलाने वाली बोतल देकर उस लड़की को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि अब शादी हो रही है तो बच्चे भी कर लो जल्दी, ताकि ये बोतल काम आ जाए तुम्हारे। हमारे यहाँ की जनता के तो क्या ही कहने, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही होती है तो पीछे पड़े रहते हैं कि शादी कर लो, उम्र हो रही है। और जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो नया झंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, पूछते रहते हैं बच्चे कब कर रही हो। इस वीडियो में भी लड़की को मजाक में ही सही बच्चे के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था। बताया जा रहा था कि अब अगला कदम क्या उठाना है। आपको कोई हक नहीं बनता कि शादी कर रही या शादी कर चुकी लड़की को आप बेबी के लिए प्रेशराइज करो। लड़की को पूरा हक है कि वो शादी के बाद कुछ भी डिसाइड करे। हो सकता है कि वो 3 या 4 साल बाद बच्चा करना चाहे या बच्चा करना ही ना चाहे। आप मजाक में भी किसी को ऐसा गिफ्ट कैसे दे सकते हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी जैसी सैकड़ों, हजारों, लाखों लड़कियां स्टेज पर बैठी इस दुल्हन के साथ खड़ी हुई हैं। हम सब मिलकर उन लोगों को बिग नो कहना चाहते हैं जो शादी करते ही बच्चे के बारे में पूछने लग जाते हैं। खैर, ये था हमारा आज का वीडियो। अब आपको रूबरू करवाते हैं दिन की बड़ी खबरों से। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने हाल ही में एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया है जो साउथ एशियन देशों की डिप्रेस्ड और गरीब लड़कियों को न्यूड तस्वीरों की आड़ में ब्लैकमेल करता था। इस खबर के अलावा आपको झारखंड के धनबाद में हुई ऑनर किलिंग की एक घटना के बारे में भी बताएंगे और बताएंगे उस पिता के बारे में जो अपनी ही डिसेबल बेटी का यौन शोषण करता था। इसके बाद आपको एक ऐसे एक्टर से मिलवाएंगे जिन्होंने खुद को ट्रांस महिला के तौर पर दोबारा इंट्रोड्यूस किया है। इन एक्टर को आपने फेमस सीरीज 13 रीजंस वाई में देखा होगा। आखिर में आपको टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा अपडेट देंगे। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के दिलशाद गार्डन से पुलिस ने 21 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लड़के पर यह आरोप है कि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों के लिए बने ऐप का गलत इस्तेमाल करके लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी लड़का साउथ एशियन देशों की डिप्रेस्ड और गरीब लड़कियों को अपना टारगेट बनाता था। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली के शाहदरा पुलिस के पास एक इंडोनेशियन लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि टॉक लाइफ ऐप के जरिए एक लड़के से उसकी बातचीत शुरू हुई थी। यह ऐप मेंटल हेल्थ की तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों के लिए बनाया गया है। लड़की ने शिकायत में बताया कि लड़के ने उससे बात की और एक ऑफर दिया। कहा कि अगर वो लड़के को न्यूड फोटो और वीडियो भेजेगी तो बदले में वो उसे हर महीने 15 से 20 हजार रुपए देगा। चूंकि लड़की गरीब थी, पैसों की तंगी चल रही थी, इसलिए वो मान गई। अपनी न्यूड तस्वीरें उसने लड़के को भेज दी, लेकिन बदले में लड़के ने कोई पैसे नहीं दिए, बल्कि ये धमकी और दे दी कि अगर लड़की उसे और न्यूड तस्वीरें और वीडियो नहीं भेजेगी तो वो सब कुछ सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने जांच करनी शुरू की। मोबाइल नंबर की छानबीन करते हुए आरोपी लड़के तक पहुंची, लड़के को गिरफ्तार किया। उसके पास से 2 फोन मिले जिसके जरिए वो ये क्राइम करता था। साथ ही कई विक्टिम्स की न्यूड तस्वीरें और वीडियो भी मिले। छानबीन में आरोपी ने बताया कि वो टॉक लाइफ ऐप का इस्तेमाल साउथ एशियन लड़कियों से मिलने के लिए करता था, क्योंकि उसे पता था कि इस ऐप को एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक दिक्कतों से जूझ रहे लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वो इन्हें टारगेट करता था, खास तौर पर उन लड़कियों को जो गरीब होती थीं। ऐप पर बातचीत करने के बाद व्हाट्सएप पर बात करने लगता था।
आरोपी ने बताया कि 15 से भी ज्यादा लड़कियों से उसकी बात होती थी, जिनमें से 3 लड़कियों से उनकी न्यूड तस्वीरें और वीडियो मंगाने में वो कामयाब हो गया था। पुलिस ने अपनी छानबीन में यह भी पाया कि आरोपी लड़का अपने घर के एक कमरे में खुद को बंद रखता था। वो महीने में केवल 1 या 2 बार ही कमरे से बाहर आता था। उसके पिता बताते हैं कि बेटे से करीब 6 साल से उनकी बात नहीं हुई थी। उसकी मां उसे केवल तब देख पाती थी जब वो खाना देने उसके कमरे में जाती थी। आरोपी के पिता के मुताबिक लड़का साल में केवल 1 ही बार नहाता था, वो भी अपने बर्थडे के मौके पर। इस खबर को यहीं पर खत्म करते हुए आपको बताते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जिस घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, झारखंड के धनबाद से सामने आई है। यहाँ गोविंदपुर थाने के तहत नवाटार नाम का एक इलाका आता है। इस इलाके में हाल ही में 20 साल की एक लड़की की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप लड़की के पिता पर लगा है। आज तक से जुड़े पत्रकार सिथुन मोदक की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का नाम राजकुमार साव है। सब्जी बेचने का काम करता था। धनबाद के झरिया का रहने वाला है। उसने नवाटाड़ इलाके में कोई जमीन खरीदी थी, जिसे दिखाने के बहाने से वो अपनी बेटी और पत्नी को वहां पर लेकर गया था, जहां अपनी पत्नी के सामने ही उसने अपनी बेटी की कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। यह हादसा देख मां वहीं पर बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। लड़की के शव को पोस्टमार्टम और मां को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने मां की शिकायत पर केस दर्ज किया और छानबीन करनी शुरू कर दी। अब तक हुई जांच में सामने आया है कि लड़की ने 9 महीने पहले अपनी पसंद के एक लड़के से शादी कर ली थी। उसके पिता इस शादी के खिलाफ थे। इसके बाद से राजकुमार ने अपनी बेटी से बात करना भी बंद कर दिया था। जिस लड़की की मौत हुई है वो प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा था। इस मुद्दे पर डीएसपी अमर कुमार पांडे ने मीडिया से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बेटी खुशी कुमारी का प्रेम प्रसंग के माध्यम से विगत और शादी हुई थी, जो कि खुशी के पिता राम प्रसाद साहब को पसंद नहीं थी। यह शादी उन्हें पसंद नहीं थी और वह अपनी बेटी से भी मिलने नहीं जाया करते थे, परंतु आज एक सोची समझी साजिश के तहत वो अपनी बेटी को लेकर घटनास्थल पर गए और जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है उसमें अपनी बेटी को उनके द्वारा कही गई बात कि तुम उस लड़के को छोड़ दो जिससे तुम्हारी शादी हुई, और वहीं कहाँ सुनी और अचानक धोखे में रखकर चाकू से उसकी गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई। उसकी हत्या, लड़की की हत्या अपनी माँ के मौजूदगी में की गई है और हम लोगों को जो ही सूचना मिली घटनास्थल पर गए, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभियुक्त राम प्रसाद साहब अभी फिरार है और मृतका की मां के बयान पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी तक जितना हमें समझ आया ये मामला ऑनर किलिंग का है। ऑनर यानी सम्मान। जब कोई परिवार अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, इस यकीन के साथ कि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उसे ऑनर किलिंग कहते हैं। एक लाइन में कहें तो तथाकथित सम्मान की रक्षा के लिए अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति की हत्या कर देना। यह अपराध दुनिया के कई देशों में आज भी हो रहा है, हमारे देश में भी। इसे रोकने के लिए अलग से कोई कानून अभी नहीं बना है, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 299 से लेकर 304 तक इसमें कार्रवाई होती है। इनमें उम्र कैद, 10 साल कैद और मौत की सजा का प्रावधान है। अभी ऑनर किलिंग के लिए जो सजा होती है वो मर्डर के सेक्शन के तहत होती है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। ये खबर जुड़ी है पॉक्सो एक्ट के एक मामले से। पॉक्सो माने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इस एक्ट के तहत महाराष्ट्र के एक स्पेशल कोर्ट ने एक आदमी को 5 साल की सजा सुनाई है। आदमी को उसकी 7 साल की डिसेबल्ड बच्ची का यौन शोषण करने का दोषी पाया गया है। इंडिया टुडे की विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मां डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है। उसका पति स्वीपर का काम करता था और शराब का आदी था। दोनों की शादी के करीब 16-17 साल बाद उनकी बेटी का जन्म हुआ था, जो डिसेबल्ड थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी। महिला अपने पति से परेशान थी। अपने काम से कमाए कुछ पैसों को बचाकर उसने पालघर में एक घर खरीदा और पति को छोड़कर बेटी के साथ वहां पर शिफ्ट हो गई। 2018 में उसका पति वहां पहुंच गया और महिला से डिमांड करने लगा कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे और यहीं पर वो अपनी बेटी का यौन शोषण करने लगा, मां के सामने। महिला ने इस बात की जानकारी उस परिवार को दी।
जिनके घर वो काम करती थी। उस परिवार ने एक एनजीओ को कांटेक्ट किया। एनजीओ की मदद से महिला ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। जून 2018 में आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। तब से ही वो जेल में बंद था। स्पेशल कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही थी और अब आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के साथ ही आरोपी को 11,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे, जिसमें से 8,000 रुपए बच्ची को मिलेंगे। महिला बताती है कि पहले उनकी बेटी बोल नहीं सकती थी, केवल साइन लैंग्वेज में बात करती थी, लेकिन अब वो स्कूल जाने लगी है और थोड़ा बहुत बोलना भी सीख गई है। दिन की चौथी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। नेटफ्लिक्स की काफी फेमस सीरीज है जिसका नाम है 13 Reasons Why। इस सीरीज में रेयान शेवर नाम के लड़के का किरदार निभाया था टॉमी डॉर्फमैन ने। टॉमी ने हाल ही में एक खुलासा किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर खुद को एक ट्रांस महिला के तौर पर रीइंट्रोड्यूस किया है। टॉमी पिछले करीब 1 साल से जेंडर अफर्मेशन सर्जरी करवा रही थी और अपने इस सफर की तस्वीरें वो लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी डाल रही थी। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया था, लेकिन लोगों ने अंदाजा लगा लिया था। अब टॉमी ने फाइनली ट्रांस महिला के तौर पर अपना परिचय दिया है और अपनी लाइफ की नई शुरुआत की है। टॉमी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, आज मैं खुद को एक महिला के तौर पर रीइंट्रोड्यूस करने के लिए काफी रोमांचित हूँ। अब से मैं शी या हर हूँ। मैं आज हर एक ट्रांस व्यक्ति की आभारी हूँ जो इस रास्ते पर चले, जिन्होंने बाधाओं को तोड़ा और प्रामाणिक मौलिक रूप से जीने के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला। उन सभी ट्रांस विमेन को धन्यवाद जिन्होंने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ, मुझे कैसे अपनी जिंदगी सेलिब्रेट करनी है, कैसे जीना और कैसे इस दुनिया में जगह बनानी है। इसी अनाउंसमेंट के साथ टॉमी ने टाइम मैगजीन को एक खास इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 1 साल से वो निजी तौर पर एक ट्रांस महिला के रूप में खुद की पहचान कर रही हैं और जी रही हैं। इसके अलावा टॉमी ने कहा कि खुद को ट्रांस महिला के तौर पर इंट्रोड्यूस करने को वो कमिंग आउट नहीं कहेंगी, क्योंकि वो कहीं गई ही नहीं थी। उन्होंने तो बस एक महिला के तौर पर अपना दोबारा परिचय दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो अपना नाम नहीं बदलेंगी, क्योंकि उनका नाम उनके अंकल के नाम पर रखा गया था। वो कहती हैं, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। मेरी माँ के भाई के नाम पर मेरा नाम रखा गया था। मेरे जन्म के 1 महीने बाद उनकी मौत हो गई थी और मैं इस नाम से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे अंकल ने उस वक्त मुझे पकड़ रखा था जब उनकी मौत हो रही थी। ये टॉमी का असली इवोल्यूशन है। मैं अब और ज़्यादा टॉमी बन रही हूँ। टॉमी डॉर्फमैन 29 साल की हैं और अब वो फिल्मों और सीरीज में लड़की का रोल निभाएंगी। इसी के साथ इस सेगमेंट की आखिरी खबर की तरफ अब हम बढ़ेंगे, जो है टोक्यो ओलंपिक्स से जुड़ी। ओलंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन भारत के लिए एक अच्छी खबर भी आ गई है। भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने रैंकिंग राउंड में टॉप 10 में जगह बना ली। वर्ल्ड नंबर 1 दीपिका कुमारी ने इस राउंड में 9वीं रैंक हासिल की और इसी के साथ अपने पिछले ओलंपिक के रैंकिंग राउंड के प्रदर्शन में भी खासा सुधार किया। दीपिका रियो ओलंपिक में 20वें और अपने डेब्यू पर लंदन में 8वें नंबर पर रही थी। टोक्यो 2020 के रैंकिंग राउंड में टॉप पर रही कोरिया की अनसान, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से तीरंदाजी के रैंकिंग राउंड का रिकॉर्ड भी बना डाला। यूमेनोशिमा पार्क में हुए मुकाबले में दीपिका ने 30 बार परफेक्ट 10 लगाते हुए 720 पॉइंट्स में से 663 पॉइंट्स अपने नाम किए। पहले हाफ में उन्होंने 334 और दूसरे हाफ में 329 पॉइंट्स हासिल किए। फाइनल राउंड से पहले दीपिका 7वें स्थान पर चल रही थी, लेकिन अपने अंतिम तीर पर वह केवल 7 पॉइंट ही कमा पाई और इस एक शॉट के चलते 2 स्थान नीचे खिसक कर 9वें स्थान पर आ गईं। दीपिका का अगला मुकाबला राउंड ऑफ 64 में भूटान की कर्मा से होगा। आज का शो यहीं पर खत्म करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।